नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर बुलेटिन। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, मुफ्त में जमीन लेने वाले निजी अस्पताल मुफ्त में इलाज क्यों नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया, लॉकडाउन में पुलिस द्वारा कथित तौर पर पीटे जाने से 15 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना वायरस के मामले 1.5 लाख के पार, मौतों की संख्या 4,337 पहुंची। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दोबारा जांच का आदेश। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि निःशुल्क सरकारी जमीन लेने वाले निजी जो अस्पताल हैं वो कोरोना वायरस मरीजों का निःशुल्क उपचार क्यों नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से ऐसे निजी अस्पतालों की सूची तैयार करने को कहा है जहां पर कोरोना वायरस के मरीजों का निःशुल्क या फिर कम लागत में उपचार किया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस मरीजों के लिए निःशुल्क या फिर कम लागत में उपचार करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिशा निर्देश जारी करे। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दे चुका है कि वो इस पूरे मामले पर जो है उचित व्यवस्था करें और अब तक जितनी भी व्यवस्था इन सरकारों ने की है वो नाकाफी है। और अब अगली खबर, कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के शुरुआती 5 हफ्तों में ही पाबंदियों के उल्लंघन को लेकर पुलिसकर्मियों द्वारा पीटे जाने पर 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। एक गैर सरकारी संगठन है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव यानी CHRI, उसकी रिपोर्ट पर यह जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि CHRI अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 25 मार्च से 30 अप्रैल तक मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इसका आकलन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लॉकडाउन की इस पूरी अवधि के दौरान 12 लोगों की मौत हुई है। और जिन 12 लोगों की मौत हुई है उनमें से 3 मौतें जो हैं वो पुलिस की पिटाई और अपमान के बाद पीड़ितों द्वारा आत्महत्या करने की वजह से हुई है। अब अगर हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएं तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 3-3 मौतें हुई हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में 2-2 मौतें हुई हैं, जबकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब में लॉकडाउन के दौरान 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं पर इन 12 मामलों में से 2 मामले ऐसे हैं जहां पर जांच पूरी होने तक आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। और अब अगली खबर, देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के नए 6,387 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 1,51,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि बीते 24 घंटों में ही कोरोना वायरस से 170 और मौतें हुई हैं, जिसके बाद कुल मृतकों की जो संख्या है वो बढ़कर 4,337 हो गई है। ये लगातार छठा दिन है जब एक दिन में संक्रमण के मामले जो है वो 6,000 से ज़्यादा हैं। बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली जो है वो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से अब तक 1,792 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 55,000 को छूने वाला है। अब अगर बात करें दुनिया भर की तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3.5 लाख से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, जबकि संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 56 लाख के आसपास बताया जा रहा है। अब अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका जो है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है कोरोना वायरस से, और अकेले अमेरिका में कोरोना वायरस से 1 लाख मौतें हो चुकी है, जबकि वहाँ पर जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 17,25,000 से ज़्यादा बताया जा रहा है। अब अगर बात करें ब्राज़ील की तो ब्राज़ील में कोरोना वायरस से 24,549 मौतें हुई हैं। ब्रिटेन में 37,000 से ज़्यादा मौतें कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी हैं। इटली में यह आंकड़ा 32,955 है। स्पेन में 27,117 लोग दम तोड़ चुके हैं। फ्रांस में यह आंकड़ा 28,530 है, जबकि जर्मनी में 8,000 से ज़्यादा लोग जो है वो कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ चुके हैं। और अब अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में इलाहाबाद के शिवकुटी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है और ये FIR दरअसल एक महिला सब इंस्पेक्टर की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। आरोप है कि युवक ने फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की है। और इस मामले में जो FIR दर्ज है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये टिप्पणी करने से दरअसल युवक ने देश की शांति भंग करने की कोशिश की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का अपमान करने की भी कोशिश की है, इसलिए उन पर राजद्रोह की धारा लगाई जा रही है। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला क्या था, इलाहाबाद के एक स्थानीय निवासी थे जिन्होंने दरअसल एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उस फैसले पर सवाल खड़ा किया था। और सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने दरअसल ये कहा था कि आखिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए UP बसों को हायर क्यों नहीं किया। और इसी पोस्ट पर आरोपी युवक ने
दरअसल एक प्रतिक्रिया दी थी, एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जो है ये पूरा मामला दर्ज हुआ और यूपी पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि वो जो टिप्पणी थी वो दरअसल राजद्रोह की कैटेगरी में आती है, इसीलिए उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा जो है, जो मामला जो है वो दर्ज किया गया है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का जो मामला है वो दोबारा खोल दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने दरअसल राज्य की सीआईडी को इस मामले की दोबारा जांच करने को कहा है। ये वही मामला है जिसकी जांच जो है वो पिछले साल रायगढ़ पुलिस ने ये कहते हुए बंद कर दी थी कि इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब आपको बता देते हैं दरअसल पूरा मामला क्या है। 2018 में अन्वय नायक अपनी मां के साथ अपने घर में मृत पाए गए थे और इसके लिए अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। लेकिन ये जांच जो है पिछले साल ये कहते हुए बंद कर दी गई कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन अब जो राज्य के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि दरअसल अन्वय नायक की बेटी की मांग के आधार पर ये जो जांच है वो दोबारा शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि अन्वय जो थे वो कोंकार डिज़ाइन के एमडी थे, जबकि उनकी मां इसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थी और ये वही कंपनी है, आरोप है कि कोंकर डिज़ाइन का 2 कंपनियों के साथ साथ रिपब्लिक टीवी पर भी बकाया था। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।